प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम कारक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 3 कारक पढ़ लिए थे और उनको अच्छी तरह से समझ लिया था। अब ये 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, संप्रदान कारक और अपादान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए और अपादान की विभक्ति होती है से। यानी ये विभक्ति इनकी पहचान के लिए है। वैसे हमें पूर्ण रूप से समझने के लिए इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। परिभाषा का क्या मतलब होता है, क्या औचित्य है इस परिभाषा का, ये समझना पड़ेगा। तो संप्रदान शब्द की रचना हुई है सम और प्रदान से। प्रदान का मतलब देना। इसका अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है या वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में जो कर्ता होता है, किसी को कुछ देता है या किसी के लिए काम करता है, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान की विभक्ति के लिए भी होती है, देखो के लिए भी होती है और कहीं कहीं पर ये को भी आता है। जहां क्रिया द्विकर्मी हो, ये आपने एक कर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया पढ़ी है। जहां क्रिया द्विकर्मी हो यानी क्रिया के साथ में 2 कर्म आए, वहां को विभक्ति का प्रयोग भी होता है। जैसे सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी, तो ये के लिए आ गया। तो के लिए चिन्ह के पीछे क्या है, बाढ़ पीड़ित। तो ये बाढ़ पीड़ित कौन सा कारक हो गए, संप्रदान। क्योंकि सरकार ने राहत सामग्री जो भेजी, किसके लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, सरकार। और सरकार किसको दे रही है राहत, बाढ़ पीड़ितों को। किसके लिए काम कर रही है सरकार, बाढ़ पीड़ितों के लिए। इसलिए बाढ़ पीड़ित यहां क्या हो गए, संप्रदान कारक है। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और यदि क्रिया द्विकर्मी है, क्रिया द्विकर्मी है, जैसे यहाँ राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो राजा तो हो गया कर्ता, राजा करता है, दिया क्रिया है, ये क्रिया होगी। इसमें कर्म 2 है, एक तो गरीब ये कर्म है, एक कंबल ये कर्म है। तो इस क्रिया के साथ में कितने कर्म आ गए, इस क्रिया के साथ में 2 कर्म आ गए। ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी, द्विकर्मी क्रिया, द्विकर्मी क्रिया कहलाएगी। ये क्रिया कौन सी है, द्विकर्मी क्रिया है। गरीबों को कंबल दिए या गरीबों के लिए कंबल दिए, या जो कोचिन आ रहा है ना, वो संप्रदान के लिए आ रहा है, न कि कर्म के लिए। देखो कर्म में भी को आता है, लेकिन यहाँ चाहे हम राजा ने गरीबों के लिए कंबल दिए ये कर दो, काम किसके लिए हो रहा है, इनके लिए, गरीबों के लिए। कंबल देने का जो काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है, गरीबों को। तो जहां द्विकर्मी क्रिया हो वहां पर को चिन्ह से संप्रदान कारक की पहचान होती है। जैसे
एकदम सरल जो उदाहरण होते हैं उनमें तो के लिए से समझ में आ जाएगा। जैसे गायों के लिए चारा लाओ, मोहन के लिए दूध लाओ, बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन लाओ, हैं तो के लिए आ रहे हैं, तो के लिए से तो पहचान हो जाती है। बस इसमें ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है कि जिसमें द्विकर्मी क्रिया हो, वहाँ जो कोचिन आता है ना वो संप्रदान के लिए अमूमन आता है। अब हम अगला देखें, पांचवा अपादान कारक। अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना, अलग होना या पृथक होना। अब ये देखो, एक आपने सेचिन करण में भी पढ़ा, करण कारक में भी, है ना, और एक ये सेचिन आता है और एक अपादान में भी सेचिन आता है। अब इसमें दोनों में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि ये तो द्वारा के अर्थ में आएगा, कर्ता जिस साधन या माध्यम से काम करता है उसके लिए जो सेचिन आता है, कर्ता जिस साधन या माध्यम से काम करता है उसके लिए जो सेचिन आता है वो तो करण में है। और एक दूसरे से अलग होने के लिए, अलग या पृथक, अलग या पृथक, अलग या पृथक होने के लिए जो सेचिन काम आता है वो अपादान के लिए काम आता है। तो ये बात ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि करण कारक में भी सेचिन होता है और अपादान में भी सेचिन होता है। तो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि अमूमन क्या है कि बच्चों को भ्रमित करने के लिए, या बच्चों का, ये भ्रमित नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे कि बच्चों के ज्ञान का गहन परीक्षण करने के लिए बोर्ड परीक्षा में ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि बच्चों ने कितना गहराई से अध्ययन किया है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि करण कारक के लिए जो सेचिन होता है वो द्वारा या माध्यम के लिए आता है, और अपादान के लिए जो सेचिन काम आता है वो पृथक होने के लिए या अलग होने के लिए आता है। तो हम देखें अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त करें, ये यहाँ ये लिखेंगे तो ठीक रहेगा, व्यक्त करें, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पृथकता के लिए सेचिन आता है, एक दूसरे से पृथक हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, गिरेगा तो पेड़ से अलग होगा। तो यहाँ अलग होने या पृथकता के लिए सेचिन काम आ रहा है। तो यहाँ पर हम करण कारक नहीं करेंगे, क्योंकि करण कारक में भी सेचिन होता है। या पृथकता के लिए से आ रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ यहाँ करण कारक नहीं है, पेड़ यहाँ अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से अलग हो रहा है। पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है या पृथक हो रहा है। एक पहचान के रूप में भी ये सेचिन आता है, यह आदमी जयपुर से है या वह आदमी जयपुर से है। तो जयपुर से आया है, अलग हुआ है, यहाँ भी अलग होने के अर्थ में है। दूरी के अर्थ में, घर से स्कूल दूर है, घर से स्कूल दूर है, तो घर और स्कूल पृथक है, यहाँ भी पृथकता के लिए है। मोनिका सोनू से बड़ी है, तो इसमें भी अंतर के लिए या तुलना के लिए आए हैं। तो ऐसे चिन्ह
जिसमें द्वारा या माध्यम के लिए नहीं आए वहाँ अपादान कारक होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि मोहन बस से आया है, तो मोहन के आने का साधन क्या है? बस। इसीलिए हम बस को करण कारक में रखेंगे, नहीं कि अपादान कारक में। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी कारकों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।